हम में से ज्यादातर लोगों में करियर की स्टार्टिंग से ही फाइनेंशियल समझ की कमी होती है, जिसके वजह से हम कई गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं, जिसका अफसोस हम समय बीतने के बाद करते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंस को मैनेज करने का सही नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वक्त के साथ साथ हमें हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अगर चेंज लाना है, हमारे एसेट्स में वृद्धि करनी है, तो यह सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही पॉसिबल हो सकता है। इंडिया के अंदर लगभग हर व्यक्ति फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मात खाता है और कुछ बड़ी गलती करता है, जिसके हम कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अपनी सेविंग के कैश को अपने पास इकट्ठा करके रख लेना या फिर किसी एक जगह पर पूरी सेविंग को इन्वेस्ट कर देना। यही ज्यादातर लोग करते हैं। इन सब गलतियों के असर सिर्फ आपके जीवन पर ही नहीं बल्कि आपके परिवार के जीवन के ऊपर भी पड़ता है, इसलिए आप यह गलती ना करें। हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसी टिप्स जिनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज करोगे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से दूर रहोगे। फर्स्ट, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल और पैसा बचाने का सही तरीका। आपको पर्सनल फाइनेंस पर कंट्रोल रखने और पैसा बचाने का सही तरीके के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हमने रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक के रूल नंबर 1 में हमने जाना था, पैसे को सही तरीके से मैनेज करने का तरीका, ताकि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ना फंसें। और पैसा बचाने का सबसे बेहतर तरीका है आपकी सैलरी का 10% हिस्सा सेव करना। हमें हमारी सैलरी का 10% हिस्सा सेव करना चाहिए। हमें हमारी सैलरी का 10% हिस्सा अलग रखना होगा और बाकी के 90% से बाकी सारे काम करने चाहिए। सेकंड, आपके द्वारा सेव किए गए मनी को सही जगह इन्वेस्ट करें। जैसे कि वॉरेन बफेट ने कहा था, सुरक्षित निवेश के 2 नियम हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी, कभी अपने पैसे को बर्बाद ना करें। और सेकंड, ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 को कभी ना भूलें। और इसलिए आपके बचत के पैसे का सुरक्षित निवेश करना आपकी दूसरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल समझदारी है। तीसरी टिप क्या है, चलिए जानते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। फाइनेंस की दुनिया में इस नियम को समझने के बाद ही आप एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसलिए करियर की शुरुआत में जब आपको इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का महत्व पता होगा तो आप इसका उपयोग लंबे समय में करके आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आज आपकी उम्र 25 साल की है और आप 60 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं और इसके लिए आप हर महीने अपनी इनकम से 2000 रुपए निवेश करना शुरू करते हैं, जिसमें 15% का कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। तो 35 साल के बाद यानी आपकी उम्र जब 60 साल की हो जाने पर आपका ये हर महीने 2000 रुपए की रकम 15% CAGR लाभ से हो जाएगा 2,28,29,000। कंपाउंडिंग का लाभ उठाने के लिए आपको लंबे समय के लिए निवेश करना होता है। जैसा इस एग्जाम्पल में हमने देखा, 35 साल में 2000 रुपए हर महीने जमा किए गए रकम कैसे 25% सालाना लाभ से कैसे 2.25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाती है। चौथा फाइनेंशियल टिप, अलग अलग इनकम टाइप को समझना। आप लोगों ने बचपन से सीखा होगा, हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ता है, जबकि रियलिटी ये है दुनिया में 3 तरह के इनकम होते हैं, जिसमें पहली है जो कि बहुत कॉमन है, एक्टिव इनकम, जिसके लिए आपको हमेशा काम करना पड़ता है तभी आपको पैसा मिलता है, जैसे कि जॉब, सिंगल हैंडलिंग बिजनेस एटसेट्रा। वहीं दूसरी होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मेरी नजरों में सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरीके में आपको काम नहीं करना पड़ता बल्कि आपने जो सिस्टम बनाया है वह सिस्टम आपके लिए काम करता है और आपको बैठे बिठाए पैसे कमा कर देता है। जैसे कि हमने रिच डैड पुअर डैड में पढ़ा था कि पैसों के लिए काम मत करो, पैसे को काम पर लगाओ। फॉर एग्जाम्पल, रेंटल प्रॉपर्टीज तैयार करना और उनको किराए पर देना, एफिलिएट मार्केटिंग करना, इंटरनेट वेबसाइट से होने वाली इनकम और ऐसे बिजनेस से होने वाली इनकम को पैसिव इनकम कहते हैं, जिसमें आप काम नहीं भी कर रहे तब भी आपको पैसा मिलता है। तीसरी इनकम होती है पोर्टफोलियो इनकम। यह इनकम आपको अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट से प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड या फिर फिक्स डिपॉजिट से होने वाली इनकम। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट रूल पर। रूल नंबर 5, बजट बनाना। बजट का मतलब ये होता है आप अपनी जरूरत पर सही ढंग से पैसा खर्च करके फिजूल खर्ची से बचें, ताकि आप हर महीने के अंत में आने वाले पैसों की परेशानियों से बच सकें। हमें अपने जरूरी खर्च और अपनी इच्छाओं के बीच में फर्क समझना चाहिए, यानी कि हमें सिर्फ जरूरी चीजों पर ही खर्च करना चाहिए। आप जिन चीजों के ऊपर खर्च करना चाहते हैं पहले उनकी लिस्ट बना लें, फिर उनमें से आवश्यक चीजों को चुनें और उन्हीं पर खर्च करें। वहाँ चीजें खरीदें जो सैलरी के 90% में पॉसिबल हो, यानी कि आपकी सैलरी का जो 10% हिस्सा है आपको उसे सेव करना है, तो आप वही चीजें खरीदें जो सैलरी के 90% में पॉसिबल हो और लिस्ट में से बाकी की असीमित इच्छाओं को हटा दें और उनके बारे में ज्यादा ना सोचें। आप अपने खर्चों का बजट बना लें और आपका यह बजट आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें।